अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू करतबा एजुकेशन। दिस इज़ इमरान ख़ान पानीज़ई। हम लोगों ने केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ था 9th चैप्टर, क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट, यहाँ पे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में हम लोगों ने 3 बड़े बड़े टॉपिक्स स्टार्ट किए थे, 2 पढ़ लिए हैं, तीसरे में अभी हम चल रहे हैं। यहाँ पे जो तीसरा टॉपिक था हमारा वो है बेसिक डेफिनेशंस का। बेसिक डेफिनेशंस में हमने 2 बड़ी चीज़ें पढ़ी है, एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल पढ़ा है, कंपाउंड पढ़े हैं। आज हमने जो तीसरा इसमें पढ़ना है बेसिक डेफिनेशंस में वो है मिक्सचर। हम ये देखेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम मिक्सचर और कंपाउंड की कंपैरिजन को भी स्टडी करेंगे कि उन दोनों को आप लोग कैसे कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम मिक्सचर की सबसे पहली चीज़ की बात करेंगे तो मिक्सचर की हम सिंपली आज सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन मिक्सचर का बहुत ही आसान है। आप सिंपल अल्फाज में कहेंगे फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज मिक्सचर। जब आप 2 या 2 से ज़्यादा किसी भी चीज़ को आपस में मिलाओगे, फिज़िकली मिलाओगे, केमिकली नहीं मिलाओगे, तो उससे जो तीसरी चीज़ बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो मिक्सचर कहलाएगा। यहाँ पे हमारा सब्सटेंस, एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए हमें कि यहाँ पे हमने वर्ड लिखा है सब्सटेंस। सब्सटेंस से बेसिकली यहाँ पे हमारी 2 चीज़ें मुराद होती है। या तो हमारा सब्सटेंस से मुराद एलिमेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स होंगे, या तो हमारा सब्सटेंस से मुराद कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, मतलब आप जब भी मिक्सचर बनाओगे तो आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल सकते हैं आपस में, या 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स मिल सकते हैं आपस में, या 2 या 2 से ज़्यादा एक एलिमेंट, एक कंपाउंड, एक एलिमेंट, 2 कंपाउंड। ठीक है, इस तरह का भी आपके पास एग्जाम्पल बन सकता है, उससे मिक्सचर बन सकता है। अब हम एक एक का एग्जाम्पल लेंगे, एलिमेंट्स का भी एग्जाम्पल लेंगे और कंपाउंड का भी एग्जाम्पल लेंगे कि एलिमेंट से मिक्सचर कैसे बनेगा और कंपाउंड से मिक्सचर कैसे बनेगा, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यहाँ पे हम एलिमेंट्स का एग्जाम्पल अगर लेना चाहेंगे तो एलिमेंट्स में हमारे पास एलिमेंट्स का एग्जाम्पल हमारे पास एयर है। ठीक है, एयर, हवा में अगर आप देखेंगे तो हवा में मुख्तलिफ, ये हमने एक कंटेनर बनाया। ठीक है, हमने इसका ढक्कन वैसे ही बंद कर दिया। जब आप इसका ढक्कन बंद करेंगे तो इसमें हवा मौजूद होंगी। हवा जब इसमें मौजूद होंगी, जब भी आप हवा के कंपोजिशन को देखेंगे तो आपको हवा के कंपोजिशन में एक ऑक्सीजन गैस मिलेगा, एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है। नाइट्रोजन गैस मिलेगा, एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है। इसके अलावा ओजोन भी मिलेगा आपको। ठीक है, ये भी प्योर है, एलिमेंटल फॉर्म में एक ही किस्म के एटमों से मिलकर बना हुआ है, ये भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको आर्गन भी मिलेगा। ठीक है, और भी गैसेस मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। ठीक है, हवा में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व हुई है, फिज़िकली मिली हुई है। आप इनमें से ऑक्सीजन को अलग करना चाहो तो आप आसानी से उससे कर सकते हो। ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह का आप अलग अलग तरीक़ों से उनसे आसान से फिज़िकल तरीक़ों से कर सकते हो। मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा सिर्फ एलिमेंट्स, अगर आप फॉर इंस्टेंस इन कंपाउंड्स को जो हवा में मौजूद है उनको हटा भी देते हो कि ये कंपाउंड नहीं है, अगर हम इसकी कंपोजिशन को यहाँ पे कंपाउंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं या मोनोऑक्साइड्स होते हैं उनको इग्नोर कर लेते हैं, तो ये हवा तो फिर नहीं कहलाएगी, मिक्सचर ऑफ गैसेस कहलाएगा। बहुत सारे गैसेस यहाँ पे मौजूद है, तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस एलिमेंटल की एग्जांपल हो गई। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस समझो या आप सिर्फ हवा की एग्जांपल समझो, जो भी आपके लिए आसान होगा। यहाँ पे आपके पास दूसरा जो एग्जांपल है वो कंपाउंड्स का है। जब आप बहुत सारे कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ मिलाते हो, उससे जो चीज़ बनेगी उसको हम लोग मिक्सचर कहेंगे। कंपाउंड्स को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कंपाउंड को समझने के लिए आसान अल्फाज में आप एक जग उठाओ, एक बीकर उठाओ। ठीक है, बीकर में आप लोग पेट्रोल डालो। क्या डालो, पेट्रोल डालो। आसान सा, बहुत ही आसान। पेट्रोल आपने डाला, यहाँ तक आपने क्या किया, पेट्रोल डाला। ठीक है, पेट्रोल के बाद आप इसी बीकर में एक दूसरी भी चीज़ डालो, शुगर। ठीक है,
शुगर कभी भी पेट्रोल में डिज़ोल्व नहीं होगा, हल नहीं होगा। शुगर शुगर ही रहेगा इसके अंदर और पेट्रोल पेट्रोल ही रहेगा। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को आपस में मिलाते हो, जितना भी आप मिलाना चाहो मिला लो, लेकिन शुगर भी एक कंपाउंड है, अलग कंपाउंड है, पेट्रोल भी एक अलग कंपाउंड है, इसका भी अपना फार्मूला है, इसका भी अपना फार्मूला है। इन दोनों को जब आप आपस में मिलाते हो तो उससे जो तीसरी चीज़ बनेगा वो एक मिक्सचर कहलाएगा। और ये एग्जांपल है हमारे पास मिक्सचर का एज अ कंपाउंड। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। इसके अलावा मिक्सचर के बारे में आप एक और भी पॉइंट जहन में रख लो। मिक्सचर हमेशा उस चीज़ को हम कहेंगे, उन एंड रिज़ल्ट को कहेंगे जिसको आप वापस आसान फिज़िकल तरीके से रिवर्स कर सको। मतलब आपने दो चीज़ों को मिलाया और उन दोनों चीज़ों को जब आपने मिलाया आप वापस आसानी से उसको एक दूसरे से अलग कर सकते हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँ बहुत इससे भी ज़्यादा, आप इसको, ये भी आसान है, आप पेट्रोल को सिंपली एवापोरेट कर दो, इससे शुगर यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, एवापोरेशन, आग ही देनी होगी, आग ही ना दो इसको, इसका सिर्फ ढक्कन खोल दो, ये हाईली वोलेटाइल होता है, ये खुद उड़ जाएगा और शुगर आपका नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो मतलब मिक्सचर आसान फिज़िकल तरीक़ों से, आसान तरीक़ों से आप उसको एक दूसरे से अलग कर सकते हो। ये दूसरा चीज़ हुआ। और सेकंड जो आज के टॉपिक का हिस्सा है वो है हमारे पास है मिक्सचर वर्सेस कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्सेस कंपाउंड। ठीक है, हम ये देखेंगे कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फ़र्क पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसा इनको मिटाता हूँ ताकि हम आसानी से इसको समझ सके। सबसे पहली चीज़, ठीक है, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें होती है, मिक्सचर हमेशा इम्प्योर होगा। क्या होगा? ये हमेशा इम्प्योर होगा। ठीक है, साफ शफाफ नहीं होगा। हमेशा दो या दो से ज़्यादा आपने अलग अलग चीज़ें, अलग अलग माँ बाप की चीज़ें, अलग अलग ख़ानदान की चीज़ें आपने उठाई होंगी और एक दूसरे के साथ मिक्स की होंगी। जैसे कि हमने पेट्रोल उठाया, शुगर उठाया, पेट्रोल को कहाँ से लिया, शुगर को कहाँ से लिया, तो ये एक इम्प्योर चीज़ बनेगा हमेशा से। ठीक है, या इसी तरह अगर आप कंपाउंड की बात करेंगे तो ये हमेशा प्योर होगा। ये हमेशा क्या होगा? प्योर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर पानी के एज अ कंपाउंड बात करेंगे तो वो पानी क्या होगा? प्योर हो, पानी प्योर है। सिर्फ पानी की अगर आप बात करेंगे तो पानी प्योर है। केमिकली एक दूसरे से मिले हुए होंगे, बिल्कुल साफ़ शफाफ होंगे। ठीक है, जब भी आप किसी भी कंपाउंड, शुगर की बात कर लो, ग्लूकोज की कर लो, सल्फ्यूरिक एसिड की कर लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कर लो, किसी भी चीज़ की जब भी आप बात करते हो, मिक्सचर हमेशा इम्प्योर होगा और कंपाउंड हमेशा प्योर होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास ये फिज़िकल कॉम्बिनेशन से मिलकर बनेगा। फिज़िकल कॉम्बिनेशन, जैसे अभी हमने सीखा, फिज़िकल कॉम्बिनेशन से हमारा क्या मुराद है? ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा हवा में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही रहेगा हवा में, एक दूसरे के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे। अपनी अपनी ही क्वालिटीज़ उसी चीज़ में, मिक्सचर में। मतलब आप अगर हवा उठाओगे तो हवा में ऑक्सीजन की भी प्रॉपर्टी होगी। ऑक्सीजन, अगर किसी को ऑक्सीजन चाहिए तो उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी लंग्स में और बाकी जो जितने भी गैसेस हैं हम उसको बाहर वापस फेंक देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिर्फ फिज़िकल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फिज़िकली एक दूसरे से मिले हुए हैं, रिएक्शन वगैरह कोई कुछ नहीं करते हैं। ये जो है कंपाउंड ऑन द अदर हैंड्स, ये केमिकली एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ केमिकली मिलते हैं। केमिकली से मुराद, आपने क्या किया, आपने हाइड्रोजन उठाया। ठीक है, हाइड्रोजन एक अलग चीज़ है। आपने ऑक्सीजन उठाया, ऑक्सीजन एक अलग चीज़ है। आपने उससे पानी बनाया, एक अलग चीज़ उससे बन गई। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ केमिकली बनेंगे, केमिकली एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और ये फिज़िकली एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, बाहर से, अगर आसान अल्फाज में आप कहो। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट उसका ये है, वो भी असल में इन जो सेकंड पॉइंट है इसको ही मज़ीद एलाबोरेट करता है। इसका ये मतलब होगा कि मिक्सचर में ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द constituents
will be present, will be present। अच्छा, यहाँ पे क्या मतलब है हमारा? मतलब ये है कि जितने भी जूस होंगे उस मिक्सचर के, आपने गैसेस का एक मिक्सचर बनाया, आपने पेट्रोल और शुगर का एक मिक्सचर बनाया, तो उस मिक्सचर में चाहे वो मुख्तलिफ गैसेस से मिलकर बना हुआ हो या चाहे वो सिर्फ शुगर और पेट्रोल से मिलकर बना हुआ हो, जो मिक्सचर बनाया है आपने उसमें शुगर की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी और पेट्रोल की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसी के साथ साथ आपके पास अगर आप मुख्तलिफ गैसेस को देखेंगे तो गैसेस में, जैसे मैंने अभी आपको हवा का एग्जांपल दिया, उसमें ऑक्सीजन की भी प्रॉपर्टी होगी, उसमें नाइट्रोजन की भी प्रॉपर्टी होगी, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की भी प्रॉपर्टी होगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी प्रॉपर्टी होगी, उसमें सारी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ होंगी अलग अलग से, हर एक की, हर जुज़ की अलग अलग प्रॉपर्टी उसी चीज़ में पाई जाएंगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप कंपाउंड को देखेंगे तो कंपाउंड में दो चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एग्ज़ाम्पल लेना चाहो, ठीक है, ये हमने एक रिएक्शन लिखा, दो पानी के मॉलिक्यूल्स बनाए, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है, एक अलग चीज़ है, ठीक है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। हमने पिछले लेक्चर्स में भी इसी ही रिएक्शन को स्टडी किया था। इसका काम होता है जलना, भड़कना, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन भी गैस है, इसका काम होता है जलने में मदद करना, ठीक है। जब इसकी प्रॉपर्टी अलग, इसकी प्रॉपर्टी अलग, लेकिन कंपाउंड बनाने के लिए जब ये केमिकली मिले उससे एक कंपाउंड बना, कंपाउंड के बनने से इन दोनों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को अलविदा कह दिया, जो तीसरा चीज़ उसने बनाया उनमें एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ठीक है। तो मतलब कंपाउंड में उसकी कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ नहीं आएंगी बल्कि उसकी अपनी ही प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे वाटर की प्रॉपर्टीज़ है आग को बुझा देना, इसकी प्रॉपर्टी है आग पकड़ना, इसकी प्रॉपर्टी है आग पकड़ने में मदद करना, इसकी प्रॉपर्टी है आग बुझा देना। इन दोनों से बिल्कुल अलग ही इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। आई होप नेक्स्ट दिस पॉइंट इज़ क्लियर। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है जो मैंने आपको अभी बताया, ये फिज़िकल मेथड्स कैन सेपरेट इट, ठीक है। जितने भी मिक्सचर्स होंगे आप उनको आसान फिज़िकल मेथड से एक दूसरे से अलग कर सकते हो। आसान फिज़िकल मेथड से हमारा क्या मुराद है? जैसे किसी चीज़ को बॉयल करना एक आसान सा फिज़िकल मेथड है, ठीक है। आप उसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को फायर पर रख दो, वो खुद ब खुद उबल जाएगा, उबलने के बाद फिर क्या होगा? पेट्रोल चला जाएगा, शुगर वापस रह जाएगा। तो मतलब ऐसी कुछ आसान तरीके जिनको ज़्यादा स्ट्रगल करने की, जिनमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होंगी, तो जितनी भी मिक्सचर्स होंगे उनको हम आसान फिज़िकल मेथड से एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसकी है, जो कंपाउंड की है, उसको हम लोग आसान फिज़िकल मेथड से नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स, मतलब हम इसको कॉम्प्लेक्स मेथड से हम इसको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको वाटर में वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे अलग करना है तो आपने इन दोनों को तोड़ना इतना आसान नहीं है। शुगर से ऑक्सीजन निकालना है, शुगर से आपने कार्बन और हाइड्रोजन आपको शुगर के नहीं चाहिए, आपने सिर्फ ऑक्सीजन उससे लेना है, तो आपने क्या करना है? आप सिंपली उसको आग जला करके शुगर के नीचे आप जितना भी आग जलाओ उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। शुगर को आप जितना भी पानी में डालोगे शुगर ही रहेगा, ठीक है। उसमें आप चेंज आसानी से नहीं ला सकते, तो आप कॉम्प्लेक्स मेथड से उनको एक दूसरे से अलग कर सकते हो। मतलब डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक्स केमिस्ट्री में आते हैं, हम उनको अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज, एक एक एलिमेंट हम उसे अलग करते हैं, बीच में से हमें और बहुत सारे कंपाउंड्स उसमें मिल जाते हैं। तो मतलब इनको आसान फिज़िकल मेथड से एक दूसरे से अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके अलावा जितना जो मिक्सचर्स है उनमें नो फिक्स्ड रेशो ऑफ कंपोनेंट्स। इससे मुराद ये है जो भी मिक्सचर होगा, किसी भी मिक्सचर की अगर आप बात करेंगे
उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हवा की बात करते हैं, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, या आप शुगर और पेट्रोल की बात करेंगे तो शुगर और पेट्रोल में शुगर भी ज़्यादा हो सकता है, पेट्रोल भी ज़्यादा हो सकती है। कोई ऐसा उसमें एक रूल नहीं है, कानून नहीं है कि खामखा में आपने 1 चम्मच शुगर पेट्रोल में डाला तो वो मिक्सचर हो जाएगा। आपने 1 चम्मच डाला तो भी मिक्सचर होगा, आपने एक बोरी उसमें डाल दी तब भी मिक्सचर ही होगा। ठीक है, तो कोई ऐसी फिक्स कोई एक रूल्स एंड रेगुलेशन, एक स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि आपने खामखा बस इतना शुगर इतना पेट्रोल उठाना है, उनको मिला करके इससे मिक्सचर बनेगा। कोई इसमें पाबंदी नहीं है, आप जितना भी चीज़ें आप मिला लोगे तो उससे मिक्सचर ही बनेगा। इसके अलावा इसके बरक्स अगर आप कंपाउंड को देखते हैं तो कंपाउंड में हमेशा उसकी कंस्टिट्यूएंट्स की मिकदार फिक्स्ड होंगी, हमेशा उसकी कंस्टिट्यूएंट्स की मिकदार फिक्स्ड होंगी। मतलब अगर आपने एक कंपाउंड वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है तो वाटर के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए अगर आप लोगों को याद होगा रेशो 2:1 है। मतलब अगर आपने वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाना है, उस एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपके पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए और 1 ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, जब आप 2 हाइड्रोजन्स को उठा करके ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे तब वाटर का मॉलिक्यूल एक ख़ास कंपाउंड बनेगा। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी चेंज कर दोगे तो वो वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हम जितना भी चेंज करते मिक्सचर ही बनता, लेकिन अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तब उससे कंपाउंड नहीं बनेगा, जो हमारा डिज़ायर्ड कंपाउंड है वो नहीं बनेगा, एक अलग सी उसमें चीज़ बन जाएगी। यहाँ पर आप 1 चम्मच चीनी भी पेट्रोल में डालोगे तब भी मिक्सचर बनेगा, 1 बोरी पेट्रोल में डालोगे तब भी वही मिक्सचर ही बनेगा। इसके अलावा जो जितने भी मिक्सचर्स होते हैं उनके नो फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, नो फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, इससे मुराद हमारा ये है कि जो भी मिक्सचर होगा उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बिल्कुल फिक्स नहीं होंगे। मतलब हम वापस उसी शुगर और चीनी की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप उसमें चीनी ज़्यादा डालोगे तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क आएगा। अगर आप उसमें पेट्रोल ज़्यादा डालोगे तब भी उसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का फ़र्क आएगा। फ्रीजिंग का पॉइंट का अपना उसमें फ़र्क आ जाएगा। हर एक अलग अलग अपनी अपनी जगह पे फ्रीज़ हो जाएगा। ओवरऑल इसको फ्रीज़ करने में पता नहीं आपको जितनी उसकी किसी कोई भी अगर उसमें एक ऐसा कंस्टिट्यूएंट्स होगा जिसकी फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होगी तो वो सारा आपका एक मिक्सचर उस कम से कम पॉइंट पर जाके फ्रीज़ होगा। ठीक है, बीच में वो और हो जाएंगे लेकिन एक उसमें फिर भी फ्रीज़ नहीं होगा। इसी तरह आपके पास जितनी भी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो मिक्सचर के अलग अलग होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है और हर चीज़ की अलग अलग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होती है। तो जब आप इनको मिला लेते हो तो उनसे एक तीसरा एक किस्म का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इसकी बिल्कुल फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी कंपाउंड को आप उठाएंगे तो उस कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट हमेशा एक ख़ास होंगी। ठीक है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी हमेशा एक ख़ास होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप करोगे तब वो उबल जाएगा। अगर आप उससे 1 भी डिग्री सेंटीग्रेड कम हीट अप करोगे तो वो नहीं बॉयल होगा। तो यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो हमारे पास उनका एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा, एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा, एक फिक्स फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और इसके बरक्स जो मिक्सचर है उसमें ऐसी कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है, कोई उसमें फिक्स पॉइंट नहीं है। चीज़ों के साथ डिपेंड करेगा आप किन चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहे हो, उन्हीं चीज़ों के साथ उन्हीं जूस के साथ उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हमेशा से तब्दील होती चली जाएंगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा मिक्सचर, कंपाउंड और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो सारे क्लियर हुए होंगी। अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। कीप वॉचिंग करतबा एजुकेशन। अल्लाह हाफिज़।